ये ये आपकी अभिप्राय है। आपको पहचानना चाहिए कि जब मंत्री हाँ या ना कहते हैं उसके आगे और पीछे बहुत सारे रूल्स लागू होते हैं और फुलफिलमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है और दोनों समस्याएं एक हद के नहीं हैं, ये आपको पहचानना चाहिए। जब आइसक्रीम खा के बिस्लरी पीती हैं, चिदम्बरम जी ने कहा है कि जो लोग आइसक्रीम खा के बिस्लरी पीते हैं 1 रुपये बढ़ने पे चिल्लाने लगते हैं। I think a lot has been made of nothing. It's very unfortunate. I think जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए पूछते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होनी चाहिए। कोटिंग वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर वेरी confusing, not just for the person who has spoken but for the readers also. It was taken absolutely out of context, and I think Mr. Chidambaram has already clarified, and there is nothing that I can contribute, add or subtract. बीजेपी का कहना है कि आम आदमी के साथ मजाक कर रही है कांग्रेस पार्टी। जो उन्होंने कर्नाटका में आम आदमी के साथ जो कर रहे हैं, पहले उनको समझने दीजिए और फिर हमें समझाएं, फिर हम सोचें कि हम क्या करें। बीजेपी ने अटैक किया राहुल गांधी पर, यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी ये अपनी तजुर्बा और तहजीब की बात है, तो अगर वो सोचते हैं तो ये भी पूछ के देखें कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। I don't think we can make assumptions on behalf of a minister. If he has taken a decision, there has to be reason, and it is his prerogative as a minister. He runs the ministry, so he should be able to have leeway to do what he requires to do in order to put the house in order. रेणुका जी, अभी तक आपके यूपीए के आधिकारिक कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं या तो गोपाल कृष्ण गांधी को बनाओ या फिर एक और कृष्णा बोस। Of course, हाँ। गठबंधन धर्म बिल्कुल निभा पा रही हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी तरह सब कुछ निभा रहे हैं। उनकी अभिप्राय हम ज़रूर नोट करेंगे, मगर पहले हमारे सामने राष्ट्रपति जी का इलेक्शंस हैं, वो जारी हैं, और हम पहले वो कदम उठाएं, फिर हम दूसरे इलेक्शन के बारे में हम सोचें। एनीथिंग एल्स? लेकिन ये प्रक्रिया चल रही है, 19 तारीख को इलेक्शन होना है और इसके बीच जबकि 7 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो नाम तो घोषणा जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो होगा सबके अभिप्राय लेना पड़ता है। हमारे एलाइज बहुत सारे हैं, सबसे बात करके जांच करके फैसला हो जाएगा। तो अभी तक तो फैसला हुई नहीं, ये पहचानना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने अभी तक जो बातचीत की है, जिन नेताओं से बातचीत की है, उसके आधार पर आगामी 39 साल को दूसरा कार्यकाल दिए जाने पर चर्चा हुई है। पार्टी भी ऐसे अभी तक हम बार बार यही कह रहे हैं, फैसला हम नहीं पहुँचे हैं फैसला करने में, और बहुत जल्द हम करेंगे। जब तक थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। रेणुका जी, जब ममता बनर्जी बाहर आके मीडिया से बोल दें कि प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा है सोनिया गांधी ने, तब तो आप लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई होगी। अब दानिश अली और देवेगौड़ा घूम घूम कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे हमसे चर्चा की, तो उनको कुछ नहीं बोल रहे आप। तो आपकी सलाह लेके आइंदा हम उनको भी बोलेंगे बस। तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़। आप जो जहाँ कुछ है ही नहीं बुनियाद, आप बनाते जाते हैं मंजिल। एनीवन? मोहन सिंह ने बोला है कि मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, आप विरोधी बातें कर रहे हैं, इससे लगता है 2014 के पहले उनको फ्लैश कर जाएगा। आप जोशी बन के हमें समझा रहे हैं या कुछ और तरीके अपनाए हैं? ये हम सब ठीक है, जो अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस रख सकते हैं, मगर हमें कोई 2014 के पहले आने का जाने का कोई फिक्र नहीं है। There is nothing to forgive or forget. Mr. Khurshid has clarified that issue is over. It is yesterday's news. Can we please talk about something else today? No, I'm sorry. I really do believe. No, I do believe that this quoting out of context is something all of us have to collectively address. This is my personal opinion.
We just seem to be mentioning one half and not the other half of issues, and I think it's unfortunate because it reflects that we are not unable to synthesize and put out, articulate what is actual. Yeah. Tell me. First of all, we have to finish with the Rashtrapati elections, as has been discussed and communicated. So after that, meantime, General Secretary has also been very unwell, and we will be able to come to some conclusion after this exercise. Yeah, right? Thank you. बीजेपी ने कहा है कि चिदम्बरम अब तक के सबसे वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनको दोबारा बनाया जाता है, जैसे कि चर्चा चल रही है और अखबारों में छप रहा है कि लोग संसद के अंदर और बाहर भी विरोध करेंगे। माफ़ कीजिए, मगर हम बीजेपी का सलाह लेके मंत्रालय नहीं बना सकते हैं। आज तक उतना रिलेशनशिप नहीं बढ़ा है ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। तो जब वहाँ तक हम आ जाएंगे, हम ज़रूर उनका सलाह लेके हम पूछ लें कि उनके वित्त मंत्री का इतिहास पहले वो देख लें और बाद में हमारे बारे में बात करें। थैंक यू।